আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। एक बस के पलट जाने और खाई में गिरने से कम 36 लोगों की मौत हो गई। घटना उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र की है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रामनगर में एक बस के पलट जाने से 36 लोगों की मौत हो गई। सोमवार सुबह हुई भीषण हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन के अधिकारियों ने युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू कर दिया। बस ओवरलोड थी, यात्रियों में कई बच्चे भी शामिल थे। बस अतिरिक्त यात्रियों के साथ गढ़वाल से कुमाऊं जा रही थी। अल्मोड़ा में मारचूला के पास बस 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की उचित जांच के आदेश भी दिए हैं। पीड़ितों को खाई से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। दुर्घटना के मद्देनजर पहले कदम के रूप में मुख्यमंत्री धामी ने अल्मोड़ा में एआरटीओ को निलंबित करने और पीड़ितों के परिवारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने हादसे की जिलाधिकारी स्तर पर जांच के आदेश भी दिए हैं और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक टेट 2022 एग्जाम पास करने वालों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं किया है। संबंधित टेट कैंडिडेट ने इस मामले पर अगरतला प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और अन्य विभागों के मंत्रियों से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा। टेट पास जॉब के कैंडिडेट्स ने तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने की मांग की है, जहां रिक्वायर्ड टीचर्स की कमी है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। এবং ধন্যবাদ সংবাদ মাধ্যমকে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আজকে উপস্থিত থাকার জন্য। আমাদের 2022 সালের ডিসেম্বর মাসে টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয় জুন মাসের 17 তারিখে। মাঝখানে দুটো বছর পেরিয়ে গেলেও আমরা আমাদের নিয়োগের কোনো সরকারের তরফে উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছি না। এই নিয়ে আমরা টিআরবিটি কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার গেছি, ওনাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি। ওনারা मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास पत्र लिखकर बांग्लादेश में अशांत स्थिति के मद्देनजर त्रिपुरा बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तत्काल बाड़ लगाने की मांग की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने केंद्रीय सरकार से बांग्लादेश की सीमा पर पूरी तरीके से बाड़ लगाने का आग्रह किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को त्रिपुरा बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बाड़ लगाने के काम में तेजी लाने का भी आग्रह किया है। बांग्लादेश में अस्थिर स्थिति के कारण त्रिपुरा में घुसपैठ बढ़ गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मांग की है कि इंडिया बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कंप्लीट डिमार्केशन का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि पुरानी बॉर्डर कांटेदार तार की बाड़ जो वर्तमान में जीर्ण अवस्था में है, उनकी ठीक से मरम्मत और रखरखाव किया जाए। उल्लेखनीय है कि भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से 857 किलोमीटर त्रिपुरा बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस मामले में करीब 830 किलोमीटर कांटेदार तार की बाड़ लगाई जा चुकी है, लेकिन करीब 27 किलोमीटर का इलाका अभी भी खुला हुआ है। विशेष रूप से ऊनकोटी जिले और दक्षिण त्रिपुरा जिले के कई सीमा ऐसे हैं जहां कांटेदार बाड़ अभी तक लगाई नहीं गई है। त्रिपुरा बांग्लादेश के खुले हिस्सों से राज्य में घुसपैठ बढ़ चुकी है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से राजधानी अगरतला समेत त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में हर दिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अवैध घुसपैठ न केवल राज्य के लिए बल्कि देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए एक खतरा बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस संवेदनशील मुद्दे की ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्रदेश के हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरास लगाने की पहल की है, जिसके तहत शाबरूम महकुमार हॉस्पिटल में 47 कैमरास लगाए गए हैं। ये कैमरास आउटडोर, इंडोर, ओपीडी, इमरजेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में लगाया गया है। लोगों ने इस पहल की सराहना की है और पूर्व हेडमास्टर ने इसको वेलकम मूव भी बताया है। হয়তো আর্টিগোরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাবরুম দিয়ে এটা শুরুয়াত হয়েছে।
এই সিসি ক্যামেরা লাগানোতে এখানে কারা আসছে কারা যাচ্ছে। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্ক যুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়। 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী। একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। गुप्त सूचना के आधार पर महाराजागंज बाजार में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने 2 दुकानों पर ताला लगा दिया। वहां पर अवैध रूप से बांग्लादेशी तेल बेचने का आरोप था। सोमवार को इस अभियान के तहत 2 दुकानों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जबकि एक चावल की दुकान को वजन मापने के इक्विपमेंट्स और वैलिड सेल्स डॉक्यूमेंट की कमी के कारण बंद कर दिया गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऑफिसर प्रदीप कुमार भूमिक ने बताया कि यह अभियान चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लगाने के लिए किया गया है। মূল্য যাচাই করা, হঠাৎ করে বাজারে যে বিভিন্ন মূল্য যে বাড়ছে, এটা পত্রপত্রিকাতে সেটা প্রকাশিত হয়েছে, সেটা আসলে এটা ব্যবসায়ীদের কোনো গাফিলতি কিনা সেটাই তদন্ত করা আজকে মূলত উদ্দেশ্য। राज्य में एनसीईआरटी कक्षा 1 के छात्रों का लेसन आकलन और समीक्षाकरण किया जाएगा। विद्या प्रवेश योजना की समीक्षण की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी और गुरुवार तक जारी रहेगी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी राज्य में पढ़ने वाले कक्षा 1 के छात्रों का मूल्यांकन और समीक्षण करेगा। एनसीईआरटी के 6 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल कक्षा 1 के छात्रों के लिए विद्या प्रवेश स्कूल प्रोजेक्ट की निगरानी करेगा। एनसीईआरटी की टीम का प्रथम श्रेणी के छात्रों का लेसन असेसमेंट मंगलवार से शुरू होगा और गुरुवार तक जारी रहेगा। एनसीईआरटी की टीम विद्या एसएस मॉडल के माध्यम से छात्रों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए गोमती, वेस्ट त्रिपुरा, सिपाहीजला, खुआई और अन्य जिलों का दौरा करेगा। विद्या प्रवेश एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित एक परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कक्षा 1 में नए प्रवेशित छात्रों को शिक्षण के लिए समान प्लेटफॉर्म पर लाना है। ऐसे में पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को सभी अक्षरों को पहचानना होगा, सरल शब्दों को पढ़ना होगा और 1 से 10 अंकों तक गिनना होगा। क्योंकि प्री प्राइमरी स्कूल्स, आंगनवाड़ी केंद्र या सीधा घर से छात्र प्रथम श्रेणी में शामिल होते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत कक्षा शुरू करने से पहले उन्हें समान शिक्षा स्तर पर लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा ने विद्या प्रवेश में 9 सप्ताह का ब्रिज कोर्स अपनाया है, जिसका माध्यम कक्षाओं के पहले दिन से छात्र द्वारा किया जाता है। समीक्षण के पहले भाग में एनसीईआरटी टीम छात्रों का मूल्यांकन करेगा और साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परियोजना के प्रोज और कॉन्स पर चर्चा भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
सोनामुड़ा बक्सनगर रूट पर मोतीनगर से पांचनलिया तक रोड कंस्ट्रक्शन में स्थानीय लोगों ने व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर ने लाल मिट्टी को काले रंग से पेंट करके काम किया है, जिससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। गांव के लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया। রাস্তার অবস্থা কোনো গোলা নাই, কিচ্ছু নাই, শুধু বালু দিয়ে ঠিক করে পরিষ্কার রাস্তা না, কোন গোলা দিছে না, বুদ্ধি বালু দিয়েছে, এরা বালুর লগে বালু দিছে মানে 100 কেজি ফিট দিছে মানে। त्रिपुरा और बड़ोदरा के बीच 4 दिवसीय रणजी ट्रॉफी मैच बुधवार से शुरू होगा। ग्रुप के इस चौथे मैच के लिए दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन एमबीबी मैदान पर शुरू कर दिया है। त्रिपुरा और बड़ोदरा के बीच 4 दिवसीय रणजी ट्रॉफी मैच बुधवार से एमबीबी मैदान पर शुरू होगा। कृणाल पांडे की अगुवाई वाली बड़ोदरा की मजबूत टीम ने पहले ही अभ्यास शुरू कर दिया है। त्रिपुरा और बड़ोदरा ने सोमवार को एमबीबी मैदान में प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा लिया। कृणाल पांडे ने सुबह करीब 11:30 बजे पहले चरण के अभ्यास में हिस्सा लिया। फिलहाल बड़ोदरा एलिट्स ए ग्रुप में 3 मैचों में सर्वाधिक 19 अंकों के साथ तालिका पर शीर्ष पे है। इसी बीच मजबूत टीम त्रिपुरा ने भी एमबीबी मैदान पर प्रैक्टिस सेशंस शुरू कर दिया है। मुख्य कोच पीवी शशिकांत, कैप्टन मनदीप सिंह, जियोंजित सिंह और शरद श्रीनिवास ने प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा लिया। टीम त्रिपुरा ग्रुप के तीसरे मैच में मुंबई के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद कुल 9 अंकों के साथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी के न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।